हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के टॉप 7 सिंथेथिज के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सिंथेथिज जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सिंथेथिज में होता क्या है, हमें करना क्या होता है, और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिंथेथिज हैं जिनको हमें पढ़ लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 7 सिंथेथिज को बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंथेथिज आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सिंथेथिज का मतलब क्या होता है। सिंथेथिज का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सिंथेथिज। क्या होता है, जैसे ये दो सेंटेंसेज अलग अलग दिए गए हैं, बीच में आपका ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़कर हमें जो ब्रैकेट में लिखा होगा, ब्रैकेट में जैसे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, एक सेंटेंस में हमें बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, दो सेंटेंसेज को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, इसी को कहा जाता है सिंथेथिज। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे है ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एस्से, मैं एक एस्से लिख रहा था, यानी कि मैं एक निबंध लिख रहा था। ठीक है, इसको आपको कब कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, दो सेंटेंसेज हैं। देखिए, इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, ही आपको ऐसे रहने देना है, केम टू मी, वह मेरे पास आया। कब आया, हुइल, हुइल जब आई वाज, बस सिर्फ आपको बीच में हुइल लगा देना है, बाकी ऐसे जोड़ देना है। आई वाज राइटिंग एन एस्से। ठीक है, तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि किस प्रकार से जोड़ना है, बट अगर आप लोगों ने रूल पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो देखिए, वह मेरे पास आया, जब मैं एक एस्से लिख रहा था, वह मेरे पास आया, या आप कह सकते हैं वह मेरे पास आया। हुइल का मतलब होता है जब, कहीं कहीं जबकि भी होता है। ठीक है, तो जब मैं एक एस्से लिख रहा था। ठीक है, तो देखिए, हमने बीच में हुइल लगा दिया। अब ये आपका जो सिंपल सेंटेंस है कन्वर्ट हो चुका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी कि हमने दो सेंटेंसेज को जोड़ भी दिया और इसे कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट कर दिया। यही आपको सिंथेसिस में करना होता है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये आपका है सीता वेंट टू देहरादून। जो ये आपका होता है सिंथेथिस, जिसमें तीन सेंटेंस मेनली होते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड। ठीक है, देखिए, सीता वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, यानी कि सीता वेंट टू देहरादून, सीता देहरादून गई। ठीक है, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, वह वहाँ अपने बहन को देखने गई। ठीक है, या गई थी भी आप कह सकते हैं। तो देखिए, सीता देहरादून गई, वह वहाँ अपने बहन को देखने गई। अब इसे आपको जोड़ना है आपस में दोनों सेंटेंसेज को, और सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, सीता वेंट टू देहरादून। ठीक है, देहरादून, सीता वेंट टू देहरादून। अब देखिए, सी वेंट दियर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिए टू सी हर सिस्टर। ठीक है, देखिए, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वेरी सिंपल है। सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर, यानी कि सीता अपने बहन को देखने के लिए देहरादून गई या गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसे बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया, एक सेंटेंस बना दिया, और इसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो ऊपर दिया गया है, जो उसका अर्थ निकल रहा है, वही नीचे भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंस में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ruined बाई गैम्बलिंग, हिज ruin वॉज कंप्लीट, यानी कि क्या कहा गया है, वह जुए में बर्बाद हो गया। हिज ruin वॉज कंप्लीट, यानी कि उसकी बर्बादी पूरी हो चुकी थी, वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तो देखिए, वह जुए में बर्बाद हो गया, उसकी बर्बादी पूरी हो चुकी थी। इसे आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो देखिए, कंप्लीट लिखा है, तो आप कंप्लीट को भी क्या करेंगे, ही वाज ruined। अब कंप्लीट को आप कर दीजिए कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली बाई गैम्बलिंग।
ठीक है, देखिए कितना आसान है। इसको कैसे कहेंगे, इसका हिंदी निकालिए। वह गैम्बलिंग यानी कि जुए से पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं वह जुए से पूरी तरह बर्बाद हो गया। ठीक है, वही ऊपर कहा गया था, वही नीचे कहा गया था, बट ऊपर 2 सेंटेंस थे यहाँ तक, और यहाँ पर सिर्फ एक सेंटेंस में हमने इसे ऐड कर दिया है। इसी को हम लोग कहते हैं सिंथेसिस। ठीक है, हमने इस दोनों सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल दिया और बिना अर्थ परिवर्तन के। देखिए चौथा, जैसे आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, गुड बॉयज़ वर्क बैड बॉयज़ मेक मिसचीफ। तो देखिए गुड बॉयज़ वर्क यहाँ पर है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है तो क्रिया के साथ यस या यस नहीं लगा है, तो यानी कि कहा गया है अच्छे बच्चे कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अच्छे लड़के कार्य करते हैं, और बुरे लड़के जो होते हैं वो शरारत करते हैं। तो अच्छे लड़के कार्य करते हैं, फिर फुल स्टॉप लगा है, बुरे लड़के शरारत करते हैं। इसको आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए आप लिख सकते हैं गुड बॉयज़ वर्क। अब आपको बीच में लगा देना है व्हेयरएज। ठीक है, व्हेयरएज बैड बॉयज़। ठीक है, बैड बॉयज़ मेक मिसचीफ। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुड बॉयज़ वर्क व्हेयरएज बैड बॉयज़ मिसचीफ। व्हेयरएज का मतलब होता है जबकि। ठीक है, देखिए अच्छे लड़के काम करते हैं जबकि बुरे लड़के शरारत करते हैं। दोनों को हमने जोड़ दिया और ये आपका बन गया सिंथेसिस, और हमने कन्वर्ट कर दिया इसे कंपाउंड सेंटेंस में। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए पांचवा है लर्न योर लेसन्स यू विल पास योर एग्जामिनेशन, यानी कि अपने लेसन्स को, पाठों को याद करो, तुम एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा में पास हो जाओगे। इसे आपको बदलना है कॉम्प्लेक्स में। कैसे बदलेंगे समझिए। कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो आपको क्या करना है, इफ़ यू लर्न योर लेसन्स, ठीक है, यू विल पास योर एग्जामिनेशन। देखिए ऊपर आपको कहा गया था कि अपने पाठों को याद करो, अपने लेसन्स को याद करो, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। नीचे भी सेम लगभग वही कहा गया है, अगर तुम अपने लेसन्स को याद करते हो तुम पास हो जाओगे, तुम अपनी परीक्षा में पास हो जाओगे। देखिए कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमने किया क्या है, इफ़ लगा दिया है, और यहाँ पर जब इफ़ लगाया हमने तो यहाँ पर आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, पीछे आपका शैल या विल रहेगा। ठीक है, तो अगर तुम अपने पाठों को याद करते हो तुम अपनी परीक्षा में पास हो जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे जोड़कर बना सकते हैं। छठवां देखिए क्या है, मेक हेस्ट यू विल बी लेट, यानी कि मेक हेस्ट का मतलब जल्दी करो, यू विल बी लेट तुम देर, यानी कि तुम यू विल बी लेट यानी कि तुम देर हो जाओगे। ठीक है, तो यानी कि जल्दी करो यानी आपको देर हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, या तुम देर हो जाओगी। देखिए मेक हेस्ट, ठीक है, तो देखिए जल्दी करो आपको देर हो जाएगी, तो इसमें आपको क्या लगता है, जल्दी करो अन्यथा आपको देर हो जाएगी, तो मेक हेस्ट अदरवाइज। ठीक है, अन्यथा का मतलब वो होता है इन इंग्लिश अदरवाइज, यू विल बी लेट। तो हिंदी निकालिए इसका, जल्दी करो अन्यथा तुम देर हो जाओगे। ठीक है, यानी कि आपको देर हो जाएगी, जल्दी करो अन्यथा आपको देर हो जाएगी। तो यही इसी प्रकार से आपको दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना होता है। मैंने यहाँ पर कंपाउंड बनाया है इसीलिए मैंने यहाँ पर अदरवाइज लगाया है। कंपाउंड में आपका बट, एट, अदरवाइज ये सब लगता है। ठीक है, लास्ट और सातवां हमारा आता है कि द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स ही गेव अप हिज स्टडीज़, यानी कि लड़का कई बार फेल हुआ, असफल रहा, वो उसने अपना अध्ययन छोड़ दिया। ठीक है, उसने अपनी स्टडी छोड़ दिया। गिव अप मतलब छोड़ना होता है। तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे, तो हैविंग आपको कंपाउंड में बदलना है, तो हैविंग फेल्ड, हैविंग के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स द बॉय गेव अप हिज
स्टडीज़। देखिए कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। हैविंग फेल्ड मैनी टाइम, यानी कि कई बार असफल होने के बाद, ठीक है, कई बार असफल होने के बाद द बॉय गेव अप हिज स्टडीज़, लड़के ने अपना अध्ययन छोड़ दिया, ठीक है, अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो इस प्रकार से आपको दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में जोड़ना है। अब यहाँ पर द बॉय फेल्ड मैनी टाइम, लड़का कई बार फेल हुआ या असफल रहा, उसने अपनी स्टडी छोड़ दी। इसको कंपाउंड में बदलना था, तो कंपाउंड में हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की लगाकर उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर यूज किया है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको अगर रूल्स पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वैसे तो एग्जाम्पल्स मैंने आपको कई बताए हैं, रूल्स भी मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बताएं, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।